हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। देखिए क्लास 8 का जो बाबू है, न्यू बुक है। आज इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण से संबंधित मैथों का हल करेंगे। और प्रश्नावली देख लीजिए, प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो चलिए आइए, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है। और अपने उत्तर की जांच भी करना है। पहला बात कि हल भी करना है और अपने उत्तर का भी जांच भी करना है कि क्या जो आपका हल आ रहा है, जो मान निकाल कर आ रहे हैं, वह जो है समीकरण पर सेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दो टाइप में बनेगा, पहले हल कीजिएगा और उसके बाद आपको जांच करना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए, 3x बराबर 2x प्लस 18। तो इसमें आपको x दिख रहा है ना बाबू, एकदम जो है इत्मीनान से, ठीक है ना, पढ़ते जाए ताकि आपको जहां भी दिक्कत हो, समझ नहीं आए, अभी आप लोग 8 क्लास में है, समझ नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। कमेंट के दौरान जो है आपका सॉल्यूशन को फिर से एक बार हल किया जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर, 3x बराबर 2x प्लस 18। तो इसमें पहले x का वैल्यू निकालिएगा। ठीक है ना। x का वैल्यू निकालना है और फिर उसको जांचना भी है इस पर रख करके आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व, अब यहाँ लिखते हैं हल, सोल्व। ठीक है ना। तो यहाँ पर करते क्या, जो क्वेश्चन उसको लिखिएगा 3x बराबर 2x प्लस 18 बाबू, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें x का वैल्यू निकालिएगा। तो एक नियम होता है, यदि बराबर के इधर कोई संख्या लाइएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। आखिर कैसे, जरा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 3x लिखेंगे। अब x वाला जाति को एक जगह कर लीजिएगा, तो 2x है, तो 2x बराबर के इधर लाइएगा तो आपका माइनस में बनेगा, तो माइनस 2x हो जाएगा, बराबर बच गया, 18 बच गया। अब करना क्या है, 3 गो x में से 2 गो x घटा दीजिए, तो एक x आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हम x का वैल्यू आपका निकाल लिया, आपका x वाला रिजल्ट हो गया कि x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। लेकिन इसका क्वेश्चन अगला कह रहा है कि अपने उत्तर की जांच भी करना है। क्या करना है, जांच भी करना है। तो चलिए यहाँ पर हम जांच करते हैं, जांच। ठीक है ना, जांच करते हैं, टेस्ट, समझे ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेस्ट इसका कर देते हैं, समझते रहे। तो टेस्ट होगा क्या, जो क्वेश्चन है उसी को उठाइएगा। तो यहाँ पर 3x कह रहा था, 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, इतना लिखिएगा। अब आगे करना क्या है, x का वैल्यू 18 है तो इस पर रखना है, फिर जहां भी x है वहां पर 18 को रख कर चेक कर देना है। तो चलिए 3 गुना x का मान कितना रखिएगा, 18 बराबर, यहाँ 2 गुना x का वैल्यू कितना रखना है, 18 रखना है, प्लस 18 रख देना है। ठीक है ना। 18 तिया गुना कर दीजिएगा, 54 होता है, बराबर 18 दूना 36 हो जाएगा, गुना करिएगा, अब प्लस 18 आ जाएगा। यहाँ 54 हो गया और 36 18 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 54 हो गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा टेस्टेड। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन भी हो गया और जो क्वेश्चन करा जांच करना है तो आपका जांच भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ 2 नंबर देखिए, यहाँ पर लिख चुके हैं सोल्व। अब इसका हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तब 5t कह रहा है माइनस टी बराबर 3t माइनस 5। तो अब आपको क्या करना है, पहले x वाला वैल्यू कह रहा था, अब आपको क्या करना है, t वाला निकालना है। तो चलिए जब एक जाति का है उसको एक जगह कर लेते हैं। 5t यहाँ पर है, 3t यहाँ पर है, तो इसको यहाँ ला लीजिएगा। देखिए 5t पर लिखिएगा, 3t को इधर लाइएगा तो प्लस में आपका माइनस बना लेगा, माइनस 3t कर गया बराबर। बराबर के बाद देखिए माइनस 5 बच गया, इधर जो माइनस में 3 है अब टपा दीजिएगा, तो प्लस में आपका 3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब 5t में से 3t को घटा लेना है, तो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, बराबर। अब देखिए -5 में से 3, अर्थात 3 में से -5 को घटाना है, तो माइनस की संख्या अधिक है तो 3 में से 5 घटेगा तो -2 आ जाएगा। क्लियरली। अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 गुना में है तो 2 भाग में आ जाएगा, तो t बराबर -2 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भाग कीजिएगा 2 कम 2, तो t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना।
तो हम तो टी का मान क्लियरली निकाल चुके, -1 हो गया। लेकिन आंसर की अब जांच कर लेते हैं कि आपका जांच सही हो रहा है कि नहीं। चलिए जांच कर दें। जांच, क्वेश्चन के अनुसार जांच भी करना है, टेस्ट, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जांच चालू करते हैं, जो है 5t, यहाँ लिखिएगा 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब हमको क्या करना है, t का मान -1 को रखना है। चलिए यहाँ पर 5 है गुना, यहाँ पर -1 रख देते हैं, ठीक है। t जहां वहां -1 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस जो है t रखिएगा, 3 गुना t का वैल्यूएशन कितना है, -1 है, तो -1 रखिएगा, उसके बाद -5 को रखिएगा। चलिए अब इसमें क्या करना है, गुना करना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, गुना करेगा तो -5 है कम 5 हो जाएगा, यह आपका -3 हो जाएगा बराबर। यह गुना करेगा तो प्लस माइनस -3 है कम 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करना है, जोड़ना है, माइनस में जुटेगा। देखिए गलती विद्यार्थी करता क्या है कि 5 में 3 घटा कर 2 डाल देगा आंसर, लेकिन गलत हो जाएगा। -5 -3 माइनस में है तो माइनस में जुट जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर -3 -5 है तो -8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको देखिए दोनों बराबर हो गया, तो -8 -8 दोनों साइड बराबर हो गया, तो कह सकते हैं यहाँ पर जो है दोनों अर्थात 8 बराबर 8 आ गया, ठीक है ना। तो रूल के हिसाब के अनुसार ये आपका LHS हो गया, RHS हो गया, जो दोनों बराबर है, अर्थात -1 जो निकला है टी का मान वह सही है इस मान के लिए, समझे ना। तो यहाँ लिखिएगा टेस्टेड, यह भी आपका आंसर हो गया, यह आपका सॉल्यूशन हो गया, अर्थात टी का मान निकल गया, इधर जांच हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए अब जो है 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, एक्स वाला मान निकालना होगा, और तब उसके बाद जो एक्स वाला मान आएगा उसके बाद जांचिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन का सोल्व करते हैं। सोल्व एकदम इत्मीनान समझते जाए। 5x + 9 कह रहा है बराबर 5 + 3x कह रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, x वाले मान को एक जगह कर लेते हैं। चलिए यहाँ 5x लिख देते हैं, x वाला इधर प्लस में है, इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x बराबर आपका 5 हो जाएगा। अब +9 है, इधर लाइएगा तो -9 बना लेगा क्लियरली। अब 5x में से 3x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 5 में से 9 घटाना है। देखिए 5 में से 9 घटेगा तो माइनस की संख्या अधिक है, तो 5 में से 9 घटा, इसका मतलब -4 आ जाएगा, समझे ना। तो x बराबर जो है -4 लिखिएगा, 2 गुना में है, इधर भाग में आएगा तो कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा, -2 आ जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। लेकिन आंसर की जांच भी करना है कि क्या आपका सही है जांच। तो चलिए टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट इधर कर देते हैं जांच। यह समीकरण लिख लीजिएगा, 5x + 9 बराबर 5 + 3x को हमने लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहां x का वैल्यू -2 है वहां पर -2 रख दीजिएगा, आपका जांच हो जाएगा। तो यहाँ 5, यहाँ पर x के लिए कितना है, -2 है, तो -2 रखिएगा +9 रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा बराबर, यहाँ 5 लिखना है प्लस 3 गुना x का मान कितना, -2 है, वहां पर -2 सेट कर दीजिएगा। यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा बराबर 5 के 5 और 3 दूना 6, लेकिन प्लस माइनस जो होगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, समझिए अब। और 9 में से 10 को घटाना है, 10 की संख्या अधिक है माइनस में, तो 9 में से 10 जाएगा तो -1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग 5 में 6 जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो देखिए दोनों -1 और -1 के बराबर हो गया है, आपका टेस्ट हो गया, दोनों बराबर है, तो यहाँ लिखिएगा टेस्टेड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज क्वेश्चन जो लाए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है। तो आज का जो है जो वीडियो बना हुआ है यह पार्ट 1 में जाएगा, और अगला क्वेश्चन जो है फिर से बनाया जाएगा, पार्ट 2 में बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप लोग के साथ कल।